नमस्कार दोस्तों, सुनिए आज की शिक्षाप्रद कहानी ऊंट के प्रश्न। एक दिन एक ऊंट और उसका बच्चा बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उसके बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? ऊंट बोला, हाँ हाँ, जरूर पूछो बेटा, मुझे तो जो उचित लगेगा मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हम ऊँटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? ऊँट के बच्चे ने पूछा। ऊँट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारी पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं? ऊँट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न किया। जैसा कि तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाया। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों हैं? ऊँट का बच्चा बोला, बेटे, ये पलकें हमारी आँखों की रक्षा कवच हैं। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करती हैं। अब मैं समझ गया कि हम ऊँटों में कुबड़, पानी जमा करके रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आँखों की रक्षा करने के लिए हैं। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न पर ऊँट निरुत्तर हो गया। वह सोचने लगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर तो इंसान ही दे सकते हैं, जिन्होंने उन्हें इस चिड़ियाघर में रखा है। दोस्तों, ईश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब हम सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे सही जगह या क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप भी विचार कीजिए कि आप किस क्षेत्र में हैं। अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना क्षेत्र चुनिए ताकि आपकी प्रतिभा व्यर्थ न जाए। ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।